उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई। उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद ऋषिकेश के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मजदूर ठीक हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मजदूरों का सफल रेस्क्यू बाबा बौखनाग की कृपा से हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जिस जगह टनल बन रहा है उसके ऊपर के जंगलों में बाबा बौखनाग का मंदिर भी था, जिसे टनल के निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था। मंदिर के मुहाने पर जब बाबा के मंदिर की दोबारा स्थापना हुई, पूजा पाठ शुरू हुई, तब जाकर बाबा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। वहां पर इसलिए आस्थावादी लोग पूरे घटनाक्रम को बाबा बौखनाग की कृपा करुणा से जोड़कर देख रहे हैं। बाबा बौखनाग देवता की भगवान विष्णु बाबा बौखनाग देवता की। और सभी मजदूरों का सफल रेस्क्यू हो गया। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाग जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। कमाल तो ये है कि दुनिया भर के दर्जनों खतरनाक टनल हादसे के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई कर चुके ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट अर्नाल्ड ड्रिक्स का सारा जुगाड़ तंत्र जब फेल होने लगा तो हार कर उन्होंने भी बाबा बौखनाग के आगे जाकर समर्पण कर दिया। टनल के बाहर बने बाबा के अस्थायी मंदिर के सामने बैठकर टनल एक्सपर्ट अर्नाल्ड ड्रिक्स ने करीब 1 घंटे तक पूजा आराधना की। दरअसल 16 नवंबर को जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी ऑगर मशीन टूटकर खंड खंड हो गई तो सबकी बुद्धि फेल हो गई। दिमाग में एक ही सवाल था कि अब क्या किया जाए। उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाग पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। 17 दिनों तक टनल में फंसे रहे सभी 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद सबकी जुबान पर अब बाबा बौखनाग विराजमान है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा भी बाबा बौखनाग की बेअदबी की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि टनल बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साल 2018 में काम शुरू करते वक्त बाबा बौखनाग का भव्य मंदिर बनाने का आश्वासन स्थानीय लोगों को दिया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी मंदिर बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टनल के ऊपर जंगलों में बने बाबा बौखनाग के मंदिर को तोड़ दिया था। 80 साल के स्थानीय बुजुर्ग चंदन सिंह कहते हैं कि हो सकता है कि बाबा का मंदिर तोड़ने का प्रकोप हादसे के रूप में सामने आया हो सकता है साहब, ऐसा नहीं जिन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। एक छोटा सा मंदिर बना भी रखा था आर.के. सिंह ने, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। फिर आगे वो सही माया है बौखनाग की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी हम क्या जानते हैं उस मामले। दरअसल स्थानीय तौर पर बाबा बौखनाग को इस इलाके का क्षेत्रपाल माना जाता है। स्थानीय लोग किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले उनका पूजन, उनकी अनुमति प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों में इस देवता के प्रति असीम आस्था है। यही वजह है कि स्थानीय लोग सिलक्यारा टनल हादसे की वजह बाबा बौखनाग की बेअदबी मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके बाबा गलती मान लेने के बाद माफ करने में भी देरी नहीं लगाते। बाबा बौखनाग जी हैं, वो प्रत्यक्ष देव है हमारे और हमारे आराध्य देव हैं। इन लोगों ने अगर इनसे कोई गलती हुई है कंपनी से तो इसके लिए ये क्षमा मांगे और उनका मंदिर इस साइड भी और उस आशीर्वाद मिल गया, लोग बाहर आ गए। मिल गया क्योंकि वो जो है बहुत ही सरल देवता है, जल्दी मान लेते हैं। ये सच है कि 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम से लेकर सरकार और प्रशासन तक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अर्नाल्ड ड्रिक्स जैसे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थानीय लोग हादसे की वजह बाबा के मंदिर का तोड़ा जाना और सफल रेस्क्यू के पीछे बाबा बौखनाग की कृपा करुणा मान रहे हैं। लोगों की आस्था और भावनाओं का ख्याल रखते हुए सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ बाबा का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। बाबा बौखनाग की कृपा से गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी 100 मोटो हम लोगों ने लिया।
सिलक्यारा टनल हादसे और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बार फिर से आस्था और विज्ञान के बीच के द्वंद्व को नया मोड़ दे दिया है। दिवाली के दिन हुए हादसे के बाद बीते 18 दिनों में जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 16 दिन तक ऑपरेशन का नाकाम रहना और बाबा बौखनाग को प्रसन्न करते ही मजदूरों का सफल रेस्क्यू हमारे और आपके लिए कई सवाल छोड़ गया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बौखनाग का नाम बड़े ही आदर के साथ इस पूरी घटना में लिया गया। यहां तक कि ऑपरेशन के विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स भी कई बार बाबा की पूजा करते हुए देखे गए हैं। सीएम धामी ने भी पूरी आस्था के साथ उनकी पूजा की है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर बाबा बौखनाग है कौन, उनको लेकर स्थानीय लोगों में इतनी आस्था क्यों है। बाबा बौखनाग देवता की भगवान इष्टदेव बाबा बौखनाग देवता की। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद पहाड़ों के देवता बाबा बौखनाग को लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। 17 दिन के घटनाक्रम में जिस तरह से टर्न एंड ट्विस्ट आए, उसने अनेश्वरवादियों को भी बाबा बौखनाग की अदृश्य शक्ति के बारे में चिंतन मंथन करने को विवश कर दिया। दरअसल 16 दिन के मैराथन प्रयास के बाद जब कामयाबी नहीं मिली तो एक समय ऐसा आया जब पूरा सरकारी अमला विवश नजर आने लगा। बेबसी के इसी आलम में आखिरी उम्मीद के तौर पर टनल के बाहर बाबा बौखनाग का अस्थायी मंदिर बनाया गया। लोगों के रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब बाबा के अस्थायी मंदिर के पीछे पहाड़ की दीवार पर भोले बाबा की आकृति प्रकट हो गई। अस्थायी मंदिर बनाकर बाबा की पूजा आराधना करते ही शुभ लक्षण प्रकट होने लगे और आखिरकार रेस्क्यू टीम को रैट माइनर की मदद से अप्रत्याशित कामयाबी मिल गई। यही वजह है कि लोग बाबा बौखनाग के इतिहास और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और पूरे पहाड़ों की रक्षा करते हैं। बाबा के बारे में मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जो यहाँ सबसे पहले एक नाग के रूप में प्रकट हुए थे। बौखनाग की मान्यता कुछ नहीं, शिव है ऊपर, वो पत्थर का एक शिवलिंग है, सबसे मेन जो पुरानी धात है और कृष्ण रूप में उसको माना जाता है। कृष्ण रूप में माना जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि स्थानीय लोग बाबा बौखनाग को भगवान कृष्ण का रूप मानते हैं। उत्तरकाशी के राड़ी टॉप में बौखनाग देवता का एक मंदिर भी है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक जिस स्थान पर बाबा नाग के रूप में प्रकट हुए थे वहां हर साल मेला लगता है। उत्तराखंड में बाबा को पहाड़ों का रक्षक भी माना जाता है। कहा जाता है कि उत्तरकाशी में जब कोई टनल बनता है तो सबसे पहले उसके मुहाने पर बाबा बौखनाग का मंदिर स्थापित कर दिया जाता है। हालांकि सिलक्यारा टनल के मामले में इस परंपरा की अनदेखी की गई, लेकिन हादसे के बाद जब रेस्क्यू में अड़चनें आने लगी तो इसे बाबा का प्रकोप मानते हुए आखिरकार टनल के मुहाने पर मंदिर बनाया गया। इसे आप बाबा का चमत्कार कहें या महज इत्तेफाक, जमीनी सच्चाई यही है कि मंदिर बनने से पहले रेस्क्यू को लेकर बेहिसाब ताकत झोंकी गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और टनल के मुहाने पर मंदिर बनते ही कामयाबी का बिगुल बज गया। स्थानीय लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा का मंदिर अगर तोड़ा नहीं गया होता तो ये आफत नहीं आती। आफत तो यही लिए आ रही है, वो मंदिर नहीं टूटते या मंदिर टूटे तो बनवा देते दूसरे जगह तो आफत नहीं आती। अच्छा। हाँ, सफा सफा मंदिर बनवा देते दूसरे जगह, पहले मंदिर बनवाना चाहिए तब उसके आगे काम बढ़वाना चाहिए, लेकिन वो लोग करे नहीं। बाद में आज जब मजदूर फंस गए तब मजदूर फंसने के बाद में वो लोग अब मंदिर बनवाने। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। यहाँ 4 धाम जैसी सिद्ध स्थली से लेकर क्षेत्रपाल और न्याय के देवता तक की मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों में ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्रपाल और ग्राम रक्षक जैसे देवताओं के प्रति असीम आस्था है। दिलचस्प तो ये है कि गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इन मान्यताओं को और मजबूत कर देती हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ऐसा माना जा रहा है कि बाबा बौखनाथ की कृपा हुई तभी जाकर मजदूरों का रेस्क्यू सफल हो सका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस ऑपरेशन पर खास नजर बनाकर रखी थी। वो पल पल का अपडेट लेते थे। मजदूरों को निकालने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। जिनकी जरूरत थी उनको बुलाया भी गया। बिल्कुल। और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बचाए गए मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। मजदूरों ने भी अपने सकुशल वापसी के लिए उनका धन्यवाद दिया। जितनी तस्वीरें, सभी में आपको हौसले, हिम्मत और जीवटता जिंदा दिखेगी। कहीं भय नहीं दिखेगा, कहीं डर की परछाई नहीं दिखेगी। एक अंधेरी सुरंग, 17 दिनों की अंधी कैद, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, भविष्य का कुछ पता नहीं, सांसों का कोई ठिकाना नहीं। मजबूत से मजबूत जिगर वाले शख्स की रूह हिल जाए, लेकिन इन मजदूरों के इरादे फौलादी थे, जज्बा आसमानी था। वो न हिले न डिगे, सुरंग से बाहर निकलने तक हर मुसीबत से लड़े और आखिर वो वक्त आ गया जब सकुशल निकले तो उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया गया। प्रधानमंत्री भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। पीएमओ के एक अधिकारी भी लगातार वहां डेरा जमाए हुए थे। तभी तो पीएम खुद श्रमवीरों से बात करने से अपने आप को रोक नहीं सके। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही। पीएम मोदी ने मुश्किल में फंसे श्रमिकों के धैर्य की सराहना की। 17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था। जब तक मजदूर सुरंग के अंदर मुश्किल में थे, प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी था। पीएम ने भी इसे परिवार की प्रार्थनाओं का असर बताया। मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। इन मजदूरों ने मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी और एक दूसरे का सहारा बने रहे। सुरंग में बिताए गए उन 17 दिनों की इनकी जिंदगी हौसलों की वो कहानी बनकर उभरी है जो हर किसी को प्रेरणा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उत्तरकाशी में पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया था, लेकिन शायद भगवान की कृपा रही कि टनल के आसपास बर्फ नहीं गिरी। जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है और खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ सफेद हो गए हैं। आने वाले दिनों में मौसम के और सर्द होने की संभावना है। उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों पर बदला मौसम। बर्फ से ढके बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, भारी बर्फबारी से शुरू कड़ाके की ठंड। तस्वीरों में दिखा मौसम का बर्फीला मिजाज। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा संपन्न होते ही बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र बर्फ के आगोश में समा गए हैं। बर्फ की धीमी धीमी पड़ती फुहारें दर्शा रही हैं कि ये तो अभी शुरुआत है और ज्यादा सर्द मौसम के फिलहाल ये बर्फबारी संकेत देती दिख रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। मौसम ने इन पहाड़ी अंचलों में करवट बदली। कहीं बारिश तो कहीं ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं,
जहां मंदिर और आसपास गली कूचे सब कुछ सफेद चादर से ढक गए हैं। हालांकि इस कड़ाके की ठंड में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे कई प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वो वक्त भी है जब दूर दूर से आने वाले सैलानी बर्फ से लकदक पहाड़ों को निहारने के लिए यहाँ आना शुरू होंगे। बर्फ की सफेद चादर भोले बाबा के धाम केदारनाथ में भी बिछी है। सोचिए, कुछ रोज पहले की ही तो बात थी जब केदारनाथ परिसर श्रद्धालुओं से गुलजार था, लेकिन यात्रा समाप्ति के चंद रोज बाद से यहाँ अब केवल बर्फबारी का ही मानो एक छत्र राज है। हालांकि धाम में कुछ मजदूर और साधु संत ही रुके हैं, लेकिन खबरों के अनुसार केदारनाथ धाम में मौसम बेहद खराब है। इलाके में 1 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी हो चुकी है। हालांकि हैवी स्नोफॉल से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य बंद करने पड़े हैं। यही नहीं, चमोली जिले में आने वाले हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ और नंदा देवी और त्रिशूल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की खबरें हैं, जिससे इन जगहों के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल तो केदार बाबा का धाम हो या बद्री विशाल का भरा पूरा आंगन, दोनों ही जगहों की खूबसूरती बर्फबारी से क्या खूब बनी हुई है और आगे भी मौसम का बर्फीला मिजाज ऐसा ही बने रहने की पूरी संभावना है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम सिर्फ भारत में ही नहीं बदला है, विदेशों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। यूरोप, जर्मनी और रूस में स्नोफॉल से एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सुहानी तस्वीरें भी सबका मन मोह रही हैं। बिल्कुल, रूस की राजधानी क्रिसमस की तैयारियों के बीच बर्फबारी के बाद खूब सजी धजी नजर आ रही है, तो जर्मनी में पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका से लेकर जापान तक, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देशों में मौसम बदलने लगा है। यूरोप में स्नोफॉल से ठंड बढ़ी है तो जर्मनी में बर्फ ने फिजा की तस्वीर ही बदल दी है। रूस की राजधानी मॉस्को में बर्फ ने अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। यहाँ पर सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। पेड़ों मकानों तक पर बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालात ये हैं कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ साथ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तूफानी हवाओं और बारिश के चलते बिजली की लाइनें काट दी गई हैं। जर्मनी में बर्फ ने फिजाओं की तस्वीर बदल दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रहे स्नोफॉल का पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ की चादर में ढक चुका है। सड़कों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। गाड़ियों से लेकर मकान तक सब कुछ सफेद हो चुके हैं, लेकिन हालात सामान्य बनाए रखने के लिए सरकारी मशीनरी भी एक्टिव मोड में आ गई है। लगातार बर्फ हटाने का काम चल रहा है। रूस की राजधानी का नजारा भी कुछ बदला बदला सा है। मॉस्को में क्रिसमस की तैयारियों के बीच हुई बर्फबारी ने सभी पर असर डाला है, लेकिन वहाँ के लिए ऐसी बर्फ आम है, इसलिए वहाँ के लोग अपने काम में मशगूल हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। लोग बर्फबारी के बावजूद क्रिसमस के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभिनेता रणदीप हुड्डा आज अपनी दोस्त लिन लेशराम के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। इम्फाल में रणदीप हुड्डा मैती रीति रिवाज के साथ लिन से शादी करेंगे। मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन भी होगा। बिल्कुल, रणदीप और लिन पहली बार एक थिएटर ग्रुप में मिले जहां दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन शादी का ऐलान रणदीप ने सोशल मीडिया पर किया। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रणदीप शादी के लिए सोमवार को ही इम्फाल पहुंचे और उन्होंने यहां कुलदेवी के मंदिर में अपनी होने वाली पत्नी लिन लेशराम के साथ पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के दौरान रणदीप हुड्डा सफेद रंग के कुर्ता पजामा में नजर आए, जबकि लिन ने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। दोनों की जोड़ी क्या खूब जच रही है। रणदीप और लिन की दोस्ती अब शादी के पवित्र बंधन में बंध रही है। इन दोनों की शादी कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले रणदीप
इम्फाल की लिन लेशराम से शादी कर रहे हैं। खास बात ये है कि इन दोनों की शादी मणिपुर की संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक हो रही है। मैतेई रीति रिवाज के अनुसार होने वाली इस शादी में रणदीप को लंबे समय तक बैठकर रस्म अदायगी करनी पड़ेगी। हालांकि रणदीप इसके लिए तैयार भी हैं और मणिपुर की रीति रिवाज से होने वाली अपनी शादी को लेकर उत्साहित भी हैं। Today I pray for happy future, peace for Manipur, peace everywhere in the world, and happy married life and many more things, lots more of everything. रणदीप और लिन की शादी जितनी दिलचस्प है उतनी ही उनकी लव स्टोरी भी दिलचस्प है। रणदीप और लिन पहली बार एक थिएटर ग्रुप में मिले थे जहां दोनों की दोस्ती हुई। हालांकि रणदीप लिन से सीनियर थे, फिर भी दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाए रखा और अब दोनों के बीच की ये दोस्ती दो परिवारों के रिश्तों में तब्दील हो रही है। रणदीप हुड्डा ने खुद कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तारीख फैंस से साझा भी की थी। रणदीप हुड्डा और लिन लेशराम की शादी तो इम्फाल में हो रही है, लेकिन ग्रैंड रिसेप्शन मुंबई में होगा, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों का तड़का भी लगेगा और जश्न भी जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं जबलपुर के 56 साल के एक ऐसे शख्स से जिन्होंने गार्ड की नौकरी करते हुए इस उम्र में एमएससी की परीक्षा पास की, वो भी गणित जैसे कठिन विषय में। यकीन मानिए बहुत कठिन होता है गणित का विषय। हालांकि देखिए एमएससी की डिग्री लेने में उन्हें 25 साल लग गए, 23 बार फेल हुए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। उम्र के इस पड़ाव पर वो मुकाम हासिल किया जो किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफी है। ये महज सर्टिफिकेट नहीं, 25 साल की तपस्या है जिसे जबलपुर के रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड राज किरण ने अपनी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हासिल किया है। 25 साल में राज किरण। कोई जो संगीत साधना करता है तो 25 साल करता है, कम से कम 10 साल तो करता ही है। तो कुछ मैंने मध्यमा म्यूज भी किया, वहाँ पे कुछ सर लोग बताते थे भातखंडे की कि डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, साधना करना पड़ता। तो इसी कारण से मैंने वही सिचुएशन लगा दी इसमें कि गणित भी एक अथाह सागर है, जैसे संगीत का अथाह सागर होता है, तो इसमें भी मुझे साधना ही जैसे ही लेना है, फेल होने का सदमा नहीं लेना। इसके कारण से मैंने पूरे 25 साल लगाने को तैयार हुआ पूरा। फिर फाइनल में हमने जो सब्जेक्ट चॉइस किए 14 में से, उसमें हमने पूरे इंजीनियरिंग की ब्रांचें चुनी। एक इलेक्ट्रिकल का है, एक मैकेनिकल का है, एक सिविल का है, एक कंप्यूटर लाइन का, ऐसे सारे सब्जेक्ट हमने सारी ब्रांच की चुन लिए कि जिससे हमें कहीं भी मौका मिले तो हम उसमें सीखने समझने घुस जाएं। बड़ी बात यह है कि एमएससी की डिग्री राजकिरण ने सिक्योरिटी गार्ड और घरेलू नौकर का काम करते हुए हासिल की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एमएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी राजकिरण आज भी रात में सिक्योरिटी गार्ड और सुबह में घरेलू नौकर का काम कर रहे हैं। महज कुछ हजार की नौकरी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। वाह वाह अदिति, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप। कहते हैं ना कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, और आज की मुश्किलों से निकलकर भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही अच्छे विचार और पॉजिटिव खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे शो पर। बिल्कुल, और कहते हैं ये भी है कि देखिए हार तब होती है जब हम मान लेते हैं, लेकिन जीत तब होती है जब हम ठान लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा ठान लीजिए जीत की राह को। क्या बात है भाई। तो आप ऐसे अच्छे विचारों के साथ चाय पीना चाहेंगे तो आइएगा कल शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।